व्हाट इज ड्रग? ड्रग एक्चुअली होता क्या है? ड्रग एक केमिकल सबस्टेंस होता है जो एब्जॉर्ब होता है बॉडी में और एक्ट करता है ब्रेन में, दैट ऑल्टर द बॉडी फंक्शन। नॉर्मली इंसान के जो बॉडी फंक्शन होते हैं उसको ऑल्टर कर देगा, जो नॉर्मली रूटीन इंसान के जो फंक्शन होते हैं उनको ऑल्टर करता है। तो ये एक्चुअली व्हाट इज ड्रग एब्यूज़ क्या होता है? ड्रग एब्यूज़ एक्चुअली डिफाइन एक्चुअली हैबिचुअल यूज ऑफ ड्रग्स। दिस इज हैबिचुअल यूज ऑफ ड्रग्स नॉट नीडेड फॉर थेरापेटिक पर्पस। दैट मीन्स थेरापेटिक पर्पस का मतलब ये है कि हम किसी को कोई मेडिसिन देते हैं वो एज ए ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, बट वो उसको कंटिन्यू करता है, एज ए कंटिन्यू हैबिचुअल बनता है। दैट इज कॉल्ड एज ड्रग एब्यूज। ड्रग एब्यूज दैट डजंट मीन खाली मेडिसिन के बारे में बोलेंगे ड्रग एब्यूज होता है, नहीं। ड्रग एब्यूज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इफ़ यू टेकिंग अ लॉट ऑफ फूड्स दैट इज आल्सो एक्ट एज ए ड्रग एब्यूज। इफ लॉर्ज इन स्मोकिंग सम ड्रग्स एंड अल्कोहल्स, हीरोइंस, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, ये सोली इफेक्ट करता है आपके दिमाग के जो मूड चेंज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मूड चेंज। आपको स्विंग मूड होते हैं, कभी खुश लगता है, कभी वो मायूस हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ होती है उसकी अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। वो अपने आप को पहचान ही नहीं सकता दूसरे को भी, वो उसको पता नहीं होता मैं किस जगह पे हूँ, ना उसको टाइम का पता होता है, ना उसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन का पता होगा, ना उस जगह का पता होगा। दैट मीन वो टोटली लॉस ऑफ कॉन्शियस में होता है। उसके बाद जो उसके अलावा जो बॉडी के फंक्शन होते हैं अननेसेसरली वो भी अल्टर होते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ये ड्रग एब्यूज जो होता है कंटिन्यूसली क्या होता है, जो हैबिचुअल यूज करता है, उसके बाद इसमें एक डिपेंडेंसी आती है, दैट इज कॉल्ड ड्रग डिपेंडेंसी। वो इम्पोर्टेंट, उसमें दो टाइप की डिपेंडेंस होती है, एक होती है फिजिकली, दूसरा होता है मेंटली। दो डिपेंडेंस पे ये चीज़ें आती है। ये सबसे मैं आपको बताता चलूँ, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है वर्ल्ड में पूरे में, मगर इसमें बहुत सारे लोग जो इफेक्ट हो रहे हैं वो यंग यूथ हो रहे हैं। तो दूसरी चीज़ है ये वेरी सीरियस इशू है हेल्थ के लिए, और हेल्थ प्रॉब्लम्स इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल। और ज़्यादातर ये जो एडल्ट पॉपुलेशन देखी गई है उसमें 5.8% लोग अफेक्ट होते हैं, बट इन टीनेजर्स ग्रुप इट इज़ 25%। इट्स वेरी हाई रेशियो एंड अलार्मिंग। व्हाट इज साइकोसोमैटिक सबस्टेंस? साइको एक्चुअली बोलते हैं माइंड। साइको एक्टिव सबस्टेंस वो चीज़ें होती हैं जो मेंटल प्रोसेस को चेंज करे। उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? जैसे मूड आता है, उसमें थॉट्स आते हैं, आपकी थिंकिंग एबिलिटी लॉस हो जाएगी, आपको पता ही नहीं होगा, आपकी कॉन्शियस लेवल खत्म हो जाएगी, आपका बिहेवियरल चेंज होगा, बिहेवियर आपका, आप एजिटेटेड हो जाओगे, आप फाइटिंग करने स्टार्ट करोगे। ये चीज़ें इस पर अफेक्ट करती हैं। और कौन से ब्रेन के सेंटर होते हैं जो मोस्टली ये ड्रग्स अफेक्ट करते हैं? इट्स मोस्टली फ्रंटल एरिया और मिड ब्रेन that will affect the drugs. Normally this is a reward center in the brain. They drug act on the reward center. They will stimulate the dopamine, that is a neurotransmitter. एक हार्मोन रिलीज होता है, तो बंदे को लगता है इट इज वेल बीइंग, एफोरिया। शुरू में उसको अपने आप को लगता है कि मैं बहुत ही ये अच्छा फील होता है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, जब वो कंटिन्यू यूज करता रहता है रिपीटेडली, दैट इज कॉल्ड ड्रग सीकिंग बिहेवियर। फ्रीक्वेंटली यूज करते करते लेटर ऑन उसका थ्रेशोल्ड इंक्रीज होता है, फिर वो डिप्रेसिव फेज में चला जाता है। तब बंदे को समझ आता है नहीं, पहले शुरू में मैंने तो अच्छा किया अपने फायदे के लिए और अपनी वेलबींग, अपना एफोरिया, अपना सब कुछ के लिए जो डेली एक्टिविटी करता था, उस एक्टिविटी के लिए ये अच्छा काम किया, मगर बाद में उसको वो नुकसान में पहुंचाता है। बाद में वो काम नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता है, और उसका डोज भी इंक्रीज हो जाता है। लेटर ऑन वो हाल ही यही सोचता है ये ड्रग्स मुझे कहाँ से आएगा, किसी तरह से भी आए, चाहे वो कुछ भी करे, चोरी करे, व्हाटएवर जो भी करे, उसको वो ड्रग चाहिए। उसके बाद चीजें आती हैं, ये एक्चुअली जो ड्रग एडिक्शन जो होती है, इट इज ए ट्रीटेबल डिजीज। एडिक्शन इट इज ए डिजीज, मेडिकल प्रॉब्लम है बट ट्रीटेबल है। इसमें जो कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हम एक चीज पे नहीं लेके चलेंगे कि एक ही, इसका पर्सनल, बंदे का पर्सनल फैक्टर्स होता है, इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, इसमें उसके अलावा साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पेरेंट्स घर में इन्वॉल्वमेंट होगा इस लत की, इस बीमारी से उसके बच्चे को बहुत ज़्यादा खतरा है इन्वॉल्वमेंट होने का। दूसरा होता है अनस्टेबल होम एनवायरनमेंट। दैट मीन्स होम एनवायरनमेंट, दैट मीन्स पेरेंट्स, चिल्ड्रन, उनके दरमियान में जो आपस में जो ताल्लुकात हैं वो ठीक से नहीं है। वो स्कूल के लिए भेजता है, वो स्कूल नहीं जाता है, उसकी स्कूल की परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रही है। ये चीज़ें जो दिमाग में अनस्टेबल होम होगा, पेरेंट्स और अपनी वाइफ के दरमियान कोई झगड़े होंगे, वो बच्चों पे अफेक्ट करते हैं। दे विल गो इनटू स्ट्रेस एंड टेकिंग ड्रग्स। दीज आर द इम्पोर्टेंट
पोर रिलेशंस टू फ्रेंड्स। तीसरा इंपॉर्टेंट है, सम कुछ स्टूडेंट आते हैं स्कूल्स में, उनका अच्छा ताल्लुकात होता है एक दूसरे के साथ, बट ये नोट करना चाहिए कोई भी बच्चा किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात हो कि उसकी जिंदगी में कुछ चेंजेस आ रही हैं, पहले जैसा वो लग नहीं रहा है, वो स्कूल नहीं आता, स्कूल ड्रॉप आउट हो रहा है, उसकी स्कूल की परफॉर्मेंस कम हो रही है। ये चीजें जब नोट करने उनको, एक तो फर्ज बनता है एजुकेशन अदारे का, दूसरा माँ बाप का प्राइमरी रोल है, वो ही इसको सुधार सकता है और कोई नहीं सुधार सकता। इसमें मल्टी डायमेंशनल बट बेसिक इज पेरेंट्स, सोसाइटी, इनका रोल है ज्यादा इन चीजों में। दूसरी चीज होती है एडुकेट सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स। जब पेरेंट्स अपने बच्चों पे सुपरविजन ही नहीं करते, दिन को स्कूल बोलते हैं, वो कहीं और होते हैं, वो किसी और जगह ड्रग की लत में होंगे, वो चीजें पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है सुपरविजन। और स्कूल परफॉर्मेंस जो होती है, पोर परफॉर्मेंस आएगी उसकी, वो बच्चा इस ड्रग का शिकार बनेगा, उसका रिजल्ट जो होगा उसका वो कम हो जाएगा, वो स्कूल ही नहीं आएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो स्कूल छोड़ना स्टार्ट कर लेगा। उसके बाद उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस और उसकी बिहेवियरल चेंजेस आती हैं उसमें, वो इरिटेट होता है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करना स्टार्ट करेगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, इन सब चीज़ों का ध्यान है। दूसरा उसकी निगेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं। निगेटिव एक्टिविटीज़ का मतलब होता है वो एंटी सोशल एलिमेंट्स करेगा। एंटी सोशल एलिमेंट्स वो चोरी स्टार्ट करना काम स्टार्ट करेगा, वो उसको ड्रग चाहिए, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तीसरा, इट इज लॉस ऑफ फ्रेंड सर्कल्स, लॉस ऑफ कंट्रोल एंड अटेम्प्ट टू गेट मोर एंड मोर ड्रग्स। Peer pressure, that's very important. Another factor, peer pressure means if a child has given some task, some work, excessive work to the children, that can lead to stress and lead to a drug addiction. These which mental health problems, some disease are in society that will treated, anxiety, depression, that the patient will go into taking these drugs. Stress, physical relations, maybe some have physical relation in young adults, that will create, that will break, and that leads to a drug addiction. Some सोमैटो ड्रग्स, साइकोसोमैटो सब्सटेंस जो होते हैं, ये जो ड्रग्स हैं ये सब एडिक्टिव नहीं होते, लेकिन जैसे क्यों मैं आपको बताऊं, जैसे हम एंटी डिप्रेशन ड्रग्स देते हैं और एंटी साइकोटिक ड्रग्स, ये वाले ट्रीटमेंट के लिए यूज किए हो जाते हैं, बट जो एडिक्टिव सब्सटेंस होते हैं दे आर साइकोसोमैटिक सब्सटेंस। तीसरी, एडिक्शन सब्सटेंस प्राइमरली जो इफेक्ट करता है ब्रेन पे, और इससे क्या होता है कि रिपीटेडली यूज करता है, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद कुछ चीजें हैं जो ये सेंटर इफेक्ट होता है ब्रेन में, उसमें सबसे ज्यादा उसके इमोशन जाते हैं, जज्बात उसके जो होते हैं, वो उसकी जजमेंट नहीं होती है। जजमेंट इंपॉर्टेंट है। कोई भी ड्राइविंग कर रहा है बच्चा, अगर वो अल्कोहल ले रहा है, कुछ चीजें ले रहा है, उसको पता ही नहीं लगता कि दूसरी गाड़ी कितनी डिस्टेंस पे है, दैट इज उसकी जजमेंट लॉस हो जाएगी एंड दे विल लीड टू एक्सीडेंट। तीसरी चीज होती है मेमोरी, मेमोरी उसकी बिल्कुल लॉस हो जाएगी और थिंकिंग पावर जो होता है उसका वो भी खत्म हो जाएगा। अब कुछ चीजें हैं, ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है, वो बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं जस्ट ऐसे हेडिंग आपको दे दूंगा। इसमें कुछ लीगल्स होते हैं और इलीगल ड्रग्स होते हैं। तो दूसरी चीज इस क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इंटेक, मे बी टेकिंग ओरल, मे बी टेकिंग सम इंजेक्टेबल ड्रग्स that can cause, if injectable taking, they share the same needle, that can lead to hepatitis B and C and HIV. That is very important. If patient has taking large amount of alcohol or some other drug, that will judgment loss, memory loss, and patient has loss of consciousness, even a death if taking a large dose of drugs. That's very important. And inhalational drug is also using some orally snuffing, these types of modes of drugs. And sources are natural drugs, semi-synthetic and synthetic drugs. There are some types of drugs. Some drugs are depressant, some are stimulants, some are hallucinogenic. थोड़ा सा इसमें समझाऊंगा। डिप्रेशन ड्रग्स वो होते हैं जो हमारे ब्रेन के सेंटर को डिप्रेस करेंगे और अलर्टनेस डिक्रीज होती है, होशियारी जो होती है वो कम होनी स्टार्ट होती है। उसमें जो ड्रग्स आते हैं उसमें अल्कोहल, ओपियाइड्स और सेडेटिव्स। दूसरे वो ड्रग्स होते हैं जो स्टिमुलेंट होते हैं, जैसे कॉफी, जैसे एम्फेटामिन्स, ये ट्रीटमेंट के लिए भी लगते हैं बट दे इंक्रीज द सिस्टम एंड अलर्टनेस। हैलुसिनोजेनिक वो ड्रग्स होते हैं, पेशेंट को फील होता है कि मुझे कुछ सेंसेशन आ रही है, वो देखता है मुझे कुछ लगता है, बट दूसरे आदमी उसके इर्द गिर्द जो होते हैं उनको लगता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। दैट इज कॉल्ड हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन मे बी ड्यू टू विजुअल, ऑडिटरी, समथिंग। ये चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ ड्रग्स में। तीसरी, बेस्ड केमिकल कंपोजिशन पे हम ड्रग्स की बेस्ड इसकी टाइप्स होती है। अब अल्कोहल में मैं इतना ही बुलाऊंगा, एक तो जजमेंट इम्पेयरमेंट होती है और इरिटेबल हो जाता है और ब्रेन डिप्रेशन होती है। इसमें एक चीज होती है स्टिमुलेट मोटर परफॉर्मेंस, उसकी जो मोटर परफॉर्मेंस वो कम हो जाती है, उसकी थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाती है और कोऑर्डिनेशन और जजमेंट लॉस हो जाती है, मूड फ्लक्चुएशन करता है, डिटोरेशन, कॉग्निशन और स्लरिंग ऑफ स्पीच, वो गिरा हुआ रोड के इर्द गिर्द होगा, जब उसको उठाएंगे वो बात नहीं कर सकता है। अल्कोहल ब्लैक आउट होते हैं। एंड दूसरा चीज होती है कि अगर लारी डोज में लेगा उसकी डेथ भी हो सकती है।
तीसरी ये कुछ टाइप कैनबिस की कुछ टाइप्स होती हैं, गांजा, चरस, भांज, ये तमाम टाइप्स। इसमें एफोरिया होता है, बंदे को लगता है बड़ा अच्छा, फिर लेटर ऑन इसमें डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद कुछ ड्रग्स होते हैं हिप्नोटिक्स। दीज ड्रग्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द मेडिकल डिजीज, हिप्नोटिक्स एंड स्टेडियोज। बट स्टिमुलेंट जो होते हैं वो काफी और एम्फेटामिन्स। लास्ट पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहता हूँ, टाइम की वजह से इतना नहीं बोल पाऊंगा। और निकोटीन जो हम सिगरेट स्मोकिंग उसमें एक कंपोनेंट होता है, दैट इज का निकोटीन। वो जो होता है सर, वो एडिटिव कंपोनेंट्स वही होता है, उसका स्टिमुलेंट इफेक्ट होता है। स्मोकिंग में भी स्मोकलेस और स्मोकफुल पे लेस भी होती है, स्मोकड भी होती है। ये चीज़ें थोड़ी सी इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको। तो उसके अलावा जो चीज़ें हैं इसमें हमारे साइन और सिम्टम्स क्या होंगे प्लीज। इफेक्ट ऑफ ड्रग अब्यूज इज लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। नंबर 1 उसकी कोऑर्डिनेशन लॉस हो जाएगी। दूसरी चीज पोर जजमेंट होती है उसकी। तीसरी उसकी रिफ्लेक्सेस जो होती हैं, गाड़ी चलाने की रिफ्लेक्सेस होंगी, उसकी कोई भी वो रिफ्लेक्सेस होती है वो लॉस हो जाती है। उसकी विजन जो होती है डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। विजन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लगेगा डब्ल्यूपी, दैट इज दो चीजें नजर आनी स्टार्ट हो जाती हैं। मेमोरी लॉस होती है उसमें। तो उसके अलावा क्या होता है कि लेस इंटरेस्ट इन स्टडीज, गेम्स, ऑक्यूपेशन, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है, उसका बिहेवियर ठीक नहीं होगा, इरिटेबल होगा। दूसरा होता है एब्सेंस ऑफ होम, स्कूल्स, प्लेस ऑफ वर्क। ट्रिमर्स होते हैं हाथों में, उसको ट्रिमर आ जाता है, लेग्स में, थाइस में, जब ट्रिमर की वजह से। और वो इनएबिलिटी टू ड्राइविंग द कार, स्कूटर, सुसाइडल टेंडेंसी लेटर ऑन लास्ट पे उसको आ जाती है। और दूसरी चीज जो भी ड्रग अब्यूज होगा उसके बाजू पे, उसके थाइस पे इंजेक्शन मार्क जरूर दिखेंगे। दूसरी चीज उसकी साइन सिम्टम्स में क्या होता है, आंखें जो होंगी उसकी रेड होंगी, उसकी आई मूवमेंट जो होती है स्ट्रेंज आई मूवमेंट्स होगी, चेस्ट पेन बार बार कंप्लेंट करके आएगा, एजिटेटेड होगा, उसको नाशिया उल्टी होगी, उसको वोमिटिंग होगी, उसकी डायरिया की सिम्टम होगी अगर ओरली टेकिंग ड्रग्स है। उसके अलावा उसके प्यूपल्स देखने, साइज लार्ज हो सकता है, स्मॉल साइज हो सकता है, उसकी भूख उसको लग सकती है, भूख नहीं भी लग सकती, उसका वेट इंक्रीज भी हो सकता है, उसका वेट डिक्रीज भी हो सकता है। तो उसकी बैड स्मेलिंग फ्रॉम ब्रेथ उसकी होगी और एम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन। तीसरी चीज होती है इसकी खास एक कॉम्प्लिकेशंस होती है। इसमें एक तो पर्सनल कॉम्प्लिकेशन होगी, इसकी फैमिली पे इफेक्ट करेगा, पर्सनल अपने आप पे अपनी लाइफ को लॉस कर सकता है, अपना एजुकेशन खराब कर सकता है। दूसरी उसकी फैमिली का इफेक्ट है, फैमिली पे जो भी होगा फाइनेंशियल बर्डन होगा फैमिली पे, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज होती है सोसाइटी का बड़ा रोल है इसको कंट्रोल करने के लिए। तीसरा चीज होती है इन्फेक्शन, एक छोटी सी नीडल की वजह से उसको HIV हो जाएगा, कितना बड़ा इन्फेक्शन, और जिंदगी सारी वो हेपेटाइटिस B, C ये चीजें। और अगर इन चीजों की वजह से सम पेशेंट हैज particular drug have particular side effect like cocaine that can lead to a seizure disorder, stroke and that will die. हेरोइन के अलग अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके मसल क्रैम्प्स, डिलीरियम में चला जाएगा और विड्रॉवल। इस ड्रग्स को अगर हम आहिस्ता आहिस्ता उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उसको कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड विड्रॉवल साइड इफेक्ट। उसके अपने इफेक्ट होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हम ये करते हैं। तीसरा चीज होती है हम कैसे ट्रीट करेंगे इस पेशेंट को। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो पेशेंट की फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स, जैसे जो भी पेशेंट होगा उसको हॉस्पिटल लाएंगे, उसको वाजबता उसके लिए ड्रग एडिक्शन सेंटर्स होते हैं, वहां पे उसको अच्छी तरह से ट्रीट किया जाएगा। डिफरेंट आइडेंटिफाई द ड्रग्स एंड ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू दिस डिजीज। दूसरी चीज होती है पर्सन की अपनी विल होनी चाहिए टू क्विट दिस drug abuse, otherwise it's very difficult. A patient is not a strong will, it's very impossible to, because some have controlling this disease, after some time they again taking, that's called relapse, again doing same things. तीसरी चीज होती है कि सप्लाई रिडक्शन, ये सप्लाई आती कहां से है, वो इंपॉर्टेंट सोर्स है, जब तक वो खत्म नहीं होगा वो तब तक कुछ नहीं होगा। तीसरी चीज होती है डिमांड्स, डिमांड को रिडक्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो होता है एब्स्टेंस, उसको छुड़ाना है, बिहेवियरल थेरेपी देनी है, उसके साथ सपोर्ट देना है फ्रॉम पेरेंट साइड, फ्रॉम सोसाइटी साइड, फ्रॉम डॉक्टर्स, नर्सेस, एवरीवन उसको सपोर्ट चाहिए। दे आर लविंग पर्संस, अदरवाइज दे विल गो इनटू मोर एंड मोर डिटोरेशंस इन सोसाइटीज। बिकॉज रिडक्शन उसकी जो इंपॉर्टेंट होता है, रिड्यूस करता है अनएम्प्लॉयमेंट इज आल्सो ए फैक्टर फॉर गोइंग दिस चीज। एंड keep tracking the prescription drugs. Some doctors have prescribed drugs, they don't know, even give us some 2-3 days, but they are taking long periods. That is again addiction comes in identification. Keep a set example or keep a good goal. Lastly मैं बोलूँगा strict control over the drug smuggling, education regarding drugs, de-addiction camps and special attention towards follow-up, checking supply of drugs by the borders, strict implementation of narcotic and psychotropic drugs. Prevention is better than cure. Thank you so much.